हेलो एवरीवन, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 218। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Rajiv and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve their firm on 31st March 2019. The balance sheet of the firm on 31st March was as under. ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है? लेट अस रीड। एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। तो सारे एसेट्स का हमें रियलाइजेशन दिया है। स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। संजीव, दैट इज वन ऑफ द पार्टनर, अग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर 18,000. Rajiv agreed to take over furniture for 5,400. Realization expenses amounted to 600. क्या बनाना है? Prepare necessary journal entries and write up realization account and partners capital account. तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज बनाने हैं और साथ साथ हमें रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो इस तरह आप पहले प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट आर जर्नल एंट्रीज वन बाय वन। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं डिसोल्यूशन में? सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज वी हैव टू ट्रांसफर टू आवर रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री मेरी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू ट्रांसफर माय एसेट्स। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, चलो कौन से एसेट्स है? बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000. So here I am going to write down building 20,000 to furniture 6,000. आगे debtors 18,000 and stock 20,000. So two debtors 18,000 and 20,000 is stock. ओके, आगे बिल्स रिसीवेबल 2,000. तो यहां पे लिख लेते हैं 2,000 टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, और क्या बचा? कैश है 6,000. सो कैश वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर टू एनी ऑफ द अकाउंट्स, राइट? कैश का हम अलग से बैलेंस दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कैश का अकाउंट अलग से पूछा नहीं गया है बच्चों, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी कैन प्रिपेयर दैट अकाउंट एज वेल। ओके, बट यहाँ पे पूछा नहीं गया है, तो इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर इट इज ओके। सो कैश का बैलेंस है 6,000. तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट के बैलेंस में लिख देती हूँ 6,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर दिस अकाउंट इट इज ओके बिकॉज यहाँ पूछा नहीं गया है आपको। ऑलराइट, लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं। पहला है रिजर्व फंड 8,000. ओके, तो अब ये जो हमने एंट्री की है ये टोटल भी तो कर लेंगे। कितना आ रहा है टोटल? 66,000. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस टू आवर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे टू एसेट्स बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18, स्टॉक 20. डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000, आउटर कॉलम 66,000. हमने जर्नलाइज भी किया है और साथ साथ हमने यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया। ठीक है, ओके, तो हमने अभी सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। लेट अस मूव टू द लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या दिया है? लेट अस सी, रिजर्व फंड है 8,000 का। दिस इज आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इक्वल है, तो ये जो रिजर्व फंड है मैं इक्वली ट्रांसफर कर दूंगी, तो मेरी एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री पहले पास कर लेती हूँ।
reserve fund account debit 8,000 to partners capital account. Rajiv and to Sanjeev 4,000 each. Narration being reserve fund transferred to partners capital account. और तुरंत इसका इफेक्ट जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. यहां पे हम लिख देंगे बाय रिजर्व फंड 4,000 ईच. ओके, चलो टिक कर लेते हैं. नेक्स्ट, creditors है 12,800 and bills payable 7,200. Now these are my outside liabilities, so I have to transfer these to my realization account. तो मेरी एंट्री हो जाएगी creditors account debit, bills payable account debit to realization. So let me write this down. Creditors account debit 12,800, bills payable account debit 7,200 to realization account 20,000. Narration being liabilities transferred to realization account. ठीक है, तुरंत इसका पोस्टिंग कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. तो यहां पे हम लिख देंगे बाय लाइबिलिटीज, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स. अमाउंट्स क्या है? 7,200, 12,800, आउटर कॉलम 20,000. ओके, चलो टिक कर लेते हैं. अभी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है 20 एंड 24. तो वहां पे कैपिटल अकाउंट में चलते हैं. यहां पे लिख देंगे 20,000 एंड 24,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे देखो सारे अमाउंट्स ट्रांसफर कर दिए हैं. नाउ वी विल सी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. क्या दिया है? लेट अस सी. एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर. रियलाइज्ड का क्या मतलब होता है कि एसेट्स को बेच के हमें पैसा मिला है. एसेट्स बेच के अगर पैसा मिलता है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट? बिकॉज सारे एसेट्स आर ऑलरेडी अपीयरिंग इन द रियलाइजेशन अकाउंट, राइट? सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विल बी माय एंट्री. और अमाउंट कितनी आएगी? ये जो टोटल है दैट विल बी माय अमाउंट. सो 18,400 प्लस 16,600 plus 1,980. So let me write this journal entry. Cash account debit to realization. How much is the amount? 36,980. 36,980. Narration being assets realized. तुरंत इसके इफेक्ट्स जाएंगे. फर्स्ट इफेक्ट जाएगा मेरे कैश अकाउंट में और सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट में. तो कैश अकाउंट में हम लिख देंगे 36,980 टू रियलाइजेशन. और सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके, हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय कैश 36,980. इज दिस क्लियर? ओके, आगे. संजीव अग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000. हमारा जो पार्टनर है संजीव, उसने बिल्डिंग ले लिया. तो हमारी एंट्री होगी संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000. तो यहां पे लिख लेते हैं संजीव्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000. Okay, narration being building taken over by संजीव. ठीक है, इसके दो इफेक्ट्स आएंगे. संजीव के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं. संजीव के अकाउंट में डेबिट में हम लिख देंगे 18,000 टू रियलाइजेशन. करेक्ट.
और रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। सेकेंड इफेक्ट यहां पे हम लिख देंगे बाय संजीव 18,000। क्लियर? ओके, आगे राजीव अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 5,400। अब राजीव फर्नीचर लेके गया बिजनेस से, तो हमारी एंट्री हो जाएगी राजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,400। राजीव अकाउंट डेबिट 5,400 टू रियलाइजेशन 5,400। नरेशन बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव। ठीक है, इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। राजीव के अकाउंट में हमें डेबिट करना है 5,400 से, तो यहां पे हम 5,400 लिख देंगे। और सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में, हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 5,400 बाय राजीव। क्लियर? ओके, और क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। एक्सपेंसेस पे हुए हैं, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 600। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600। नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तुरंत इसके इफेक्ट्स दे देंगे। रियलाइजेशन को डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लिख देंगे टू कैश 600, और सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन। गेटिंग इट? अब हमने क्या कर दिया देखो कि अभी हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ऑलवेज रिमेंबर, डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में वी आर गोइंग टू चेक द लायबिलिटीज साइड एट द एंड, और देखेंगे ये सारे जो लायबिलिटीज है वो पे ऑफ हुए हैं या नहीं। अगर हमें किसी लायबिलिटी के पे ऑफ के बारे में नहीं दिया होगा स्पेसिफिकली, देन we will pay them at their book value. Please remember this. So now let us look at our balance sheet liabilities side. देखो यहाँ पे there are two liabilities, creditors and bills payable. करेक्ट? इसके बारे में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स में दिया गया है क्या? देखो एडजस्टमेंट्स में हमें इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। दैट मीन्स दीज टू हैव बीन रीपेड एट देयर बुक वैल्यू। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। वी हैव पेड द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एट देयर बुक वैल्यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस। देखो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया गया, फिर भी आपको ये याद रखना है। ओके, आपको लाइबिलिटीज को एक बार चेक करना है एट द एंड एंड सी वेदर ऑल द लाइबिलिटीज हैव बीन पेड। इफ नॉट यू हैव टू रीपे देम एट देयर बुक वैल्यू। ठीक है, तो लेट अस pass our journal entry. Realization account debit to cash. Being creditors and bills payable paid at book value. Right? अभी इसका हमें पोस्टिंग करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, और कैश अकाउंट में यहां पे जाएंगे, हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय रियलाइजेशन 20,000। समझ में आ गया? आई होप यहां तक बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर एवरीथिंग एल्स इज डन, नाउ वी विल क्लोज आवर रियलाइजेशन अकाउंट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल्स कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मेरे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल आ रही है 86,600 और क्रेडिट साइड की टोटल है 80,380। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 86,600, 86,600। डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस को हमें ट्रांसफर करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? देखो इक्वल दिया गया है,
सो राजीव और संजीव में मैं इक्वली लॉस को ट्रांसफर कर दूंगी, राजीव एंड संजीव। कितना आ रहा है लॉस? 6220। सो दिस इज 3110, 3110। तो मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलती हूं और यहां पे मैं लिख दूंगी 3110, 3110 टू रियलाइजेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द जर्नल एंट्री। जर्नल में चलेंगे और यहां पे हम लिख देंगे राजीव अकाउंट डेबिट 3110, संजीव अकाउंट डेबिट 3110 टू रियलाइजेशन 6220, being realization loss transferred to partners capital account, right? अब क्या बचा? अब हमें क्लोज करने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस। देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल है 24,000, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 24,000 एंड हियर द टोटल इज 28,000, तो यहां लिख लेंगे 28,000। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, दैट मीन्स देयर इज अ सरप्लस, और जब भी सरप्लस होता है वी हैव टू पे टू आवर पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री हो जाएगी राजीव एंड संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट इज द बैलेंस? 15,490, 6,890. Okay, this is the balance that I am going to pay to my partners. Okay, और अगर हमने सब सही किया है, if I transfer this to my cash account, मेरा कैश अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। So by राजीव and by संजीव। 15,490, 6,890, 42,980, ये भी आ रहा है 42,980। मतलब यहाँ पे मेरा कैश अकाउंट अपने आप टैली हो गया, राइट? ये हमारी जर्नल एंट्री बाकी है, तो ये एंट्री हमें लिखनी है। आवर एंट्री विल बी राजीव एंड संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो ये एंट्री हम यहाँ पे लिख देंगे एट द एंड, राजीव अकाउंट डेबिट, संजीव्स अकाउंट डेबिट to cash account. What are the amounts? 15,490, 6,890, 22,380. Narration: being cash payment made to the partners. I hope ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, do hit on the super thanks button and do let me know by your comments. Your comments really keep me motivated. और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।